विरोध में देश विरोधी तरीके क्यों अपनाए जा रहे हैं? क्या विरोध के नाम पर किसी को भी मर्यादा लांघने की छूट दी जा सकती है? क्या विरोध का देश विरोधी तरीका जायज ठहराया जा सकता है? जवाब है नहीं। फिर क्यों बार बार कॉलेज कैंपसों में मर्यादा तोड़ी जा रही है? कभी जेएनयू में मर्यादा लांघी जाती है, कभी जाधवपुर यूनिवर्सिटी में, और अब मामला केरल से सामने आया है, जहां विरोध के नाम पर सीपीएम से जुड़े छात्र संगठन ने बेहद शर्मनाक हरकत की है। इस संगठन ने अपनी मैगजीन में राष्ट्रगान का अपमान किया है, और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि अब तक सीपीएम के किसी भी नेता ने इसकी निंदा नहीं की है, किसी ने खेद नहीं जताया है। आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार आर पार, क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र में विरोध जायज है और विरोध होना भी चाहिए, लेकिन क्या विरोध के नाम पर मर्यादा लांघी जा सकती है? क्या विरोध के नाम पर राष्ट्रगान के अपमान की छूट दी जा सकती है? जरा देखिए ये तस्वीर। इसका एक हिस्सा इतना आपत्तिजनक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। केरल के ब्रेनन कॉलेज में सीपीएम समर्थित एक छात्र संगठन की पत्रिका में ये तस्वीर छापी गई है, जिसमें थिएटर में राष्ट्रगान बजते समय एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया है। बैकग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज का एक चित्र भी मौजूद है। आपको बता दें कि केरल में सीपीएम की ही सरकार है और वहाँ के मौजूदा सीएम पी विजयन इसी ब्रेनन कॉलेज के छात्र रहे हैं। छात्र संगठन की पत्रिका में खुल्लम खुल्ला मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राष्ट्रगान का सरेआम अपमान किया जा रहा है, लेकिन ब्रेनन कॉलेज के प्रिंसिपल मुरलीदास को पत्रिका में कुछ गलत नहीं दिखता। वो कह रहे हैं कि पत्रिका में कुछ भी गलत नहीं छपा है। संकुचित नजरिए से देखने पर कुछ गलतफहमी पैदा होती है। सवाल है कि विरोध के ऐसे देश विरोधी तरीके को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या कॉलेज कैंपस में देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ऐसे राजनीतिक दलों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो ऐसी सोच को पालते पोसते हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और एक बात जो समझने वाली है वो ये कि कॉलेज में देश विरोधी राग क्यों अलापा जा रहा है। इसी पर विश्लेषण भी जरा सुन लीजिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, आखिर इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है। इस पर विश्लेषण क्या है आर पार का। लोकतंत्र में विरोध का हक है, देश के विरोध का हक है क्या? क्योंकि बार बार जाधवपुर यूनिवर्सिटी की बात हो, जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात हो, आखिर इस तरह की आवाजें क्यों सुनाई पड़ती हैं? और अब ये आवाज केरल से सुनाई पड़ी है। दूसरी बात, विरोध के नाम पर मर्यादा लांघना क्यों शुरू किया जा रहा है? और बार बार ये दलील दी जाती है कि आप संकुचित मानसिकता से देख रहे हैं उस तस्वीर को, इसलिए आपको ऐसे दिख रही है, और अगर आप हमारे तरीके से देखेंगे आपको उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं नजर आएगी। और जो महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रगान के अपमान पर सख्त संदेश देने की जरूरत है। और आप समझिए, अगर इस बात को हमें कहना पड़ रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, ऐसे भी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। साथ ही देश विरोधी विचारधारा को भड़काने वालों पर आखिर कैसे हो बात, इसको भी समझने की आवश्यकता है। कभी जम्मू कश्मीर से आवाज आती है, कभी केरल से आवाज आती है, कभी जेएनयू से आवाज आती है। आखिर इस तरह की आवाजों को कौन पोषित कर रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है, जिससे तारुफ करा दे। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं सैयद वलीउल्लाह कादरी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं एआईएसएफ के। अवनीजेश अवस्थी जी हैं, आरएसएस की तरफ से मामलों के जानकार हैं, बहुत बारीकी से समझ रखते हैं इन तमाम मामलों की। और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ, अमीक जामई साहब। यहाँ पर एक बात और जो बताना आप लोगों के लिए जरूरी है, सीपीएम के तमाम नेताओं से आज दिन भर, जब से ये खबर सामने आई है, तब से हम रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। सीपीएम का कोई नेता कुछ भी कहना हुआ नहीं दिख रहा है। और साथ ही हमने उनसे गुजारिश की कि आप अपने पक्ष को इस डिबेट में स्पष्ट करिए, वो आने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में शुरुआत में सैयद वलीउल्लाह कादरी साहब से करना चाहूंगी। कादरी साहब, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक वामपंथी संगठन है, हम मानते हैं विचारधारा हो सकती है आपकी, लेकिन विरोध करने के लिए इस तरह की देश विरोधी हरकत करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है स्टूडेंट्स को? देखिए, चाहे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे देश के कोई और तंजीम हो, चाहे संगठन हो, अगर देश के मर्यादा और देश के इस तरह से देश के झंडे के साथ अपमान करता है तो हम
कड़ी शब्दों में उसका निंदा करते हैं और हम उनके पक्ष में खड़े हुए नहीं हैं। और दूसरी बात, आज देश के अंदर ये जो आप लोग जो बता रहे हैं, और देश के अंदर और सादे एजेंडे भी हैं। वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को मारा जा रहा है, कई जगह पर कई चीजें हो रही है, उसको भी आप लोग सामने लाकर बताया जाए तो बहुत अच्छा होगा कि देश में और भी मुद्दे हैं उसके ऊपर भी बहस हो। मैं यही कहना चाहता हूँ। सैयद साहब, आपने एक बात कही, आपने बखूबी बात कही कि मुद्दे और भी हैं, लेकिन क्या आपके लिए ये मुद्दा गैर जरूरी है? देखिए उसमें कोई डिबेट में की गुंजाइश नहीं है। मैंने पहले ही कठिन शब्दों में उसकी निंदा कर दी। कोई भी संगठन चाहे किसी विचारधारा से उसका ताल्लुक हो कि वो इस तरह की हरकत करता है तो वो उसकी हम कठिन शब्दों में निंदा करते हैं, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। नजर आ रहा है कि आप इस मुद्दे पर बचते नजर आ रहे हैं, और बजाय कि इस मुद्दे पर खुलकर बेबाकी से आप बताएं लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये कह रहे हैं कि देश में और भी मुद्दे जीवंत हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए। उन पर क्या बात नहीं हो रही है? देखिए, देश एक तरफ किसानों को मारा जा रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, कई जगह दलितों को मारा जा रहा है, कहीं पर यहाँ पर कई चीजें हो रही है। एक ही मुद्दा देखिए, इसके पीछे कुछ लोग इसी को मुद्दा बनाकर जेबीपी, आरएसएस, बीजेपी जैसे लोग इसको एक्सपोज करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर यही मुद्दा है, यही चीज। हम तो नहीं, देखिए इसको नहीं, मुझे हैरानी है, नहीं देखिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, बात नहीं है, हमने तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आप उसमें भी बताइए तो ये लोग जो इसको इशू बनाकर इस देश के परंपरा है कि जिस इसको ही इशू बना। कादरी साहब, आपने अपनी बारी पूरी कर लिया, आप नुपुर को बोलने दीजिए। नुपुर, आखिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? कभी कहीं से आवाज आती है, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध का इतना घटिया, इतना ओछा तरीका कि आप अपने मुल्क के खिलाफ भी कुछ भी कर गुजरने से गुरेज नहीं करते हैं। सारे तमाम मुद्दे जिनकी इन्होंने अभी बात करी वो सारे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। आज शायद एक ही डिबेट मैंने आपके चैनल पे पहली डिबेट देख रही हूँ शायद मैं इस मुद्दे के ऊपर। इनके कादरी हिसाब के हिसाब से ये होना चाहिए कि भैया सरकार, भाजपा और आरएसएस से हर सवाल पूछते रहो, हमसे सवाल मत पूछो, चाहे हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हम उसकी भी आलोचना कर दें। यहाँ पे जो दिख रहा है वो मेंटल परवर्जन है, उसे मैं सेक्सुअल परवर्जन कहती हूँ कि आपका दिमाग इतना मॉरली करप्ट हो चुका है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को तो छोड़ो, आप उसकी इज्जत नहीं करते। खैर, आप तो इस देश की कानून की इज्जत करते ही नहीं। सारे वामपंथियों की मतलब ये इनहेरेंट तकलीफ है इनको, इनकी कुछ केमिकल इम्बैलेंस है कि कानून देश का नहीं मानना। लेकिन आज मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि जब यही वामपंथी जब देश के बंटवारे, देश के टुकड़े और देश की बर्बादी की मांग कर रहे थे तो हमारे बड़े बड़े नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इनका मनोबल बढ़ाने जेएनयू गए थे। लेकिन आज जब ये भद्दा, अश्लील, कूड़ा दिमाग का डिस्क्रिप्शन हुआ है हमारे देश के नेशनल एंथम को लेके, एक बार मैं क्लियर कर दूं, नेशनल एंथम सिर्फ बीजेपी आरएसएस का नहीं है, इस देश का है। तो आज राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तो निंदा भी नहीं कर रहे हैं, समर्थन और इसका कड़ी निंदा और इसके ऊपर एक्शन लेना तो दूर की बात है, स्टेटमेंट तक नहीं दी है। आज इतनी चुप्पी क्यों साध गए? क्या इनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यही मतलब है कि हमारे देश के राष्ट्रगान, हमारे देश के झंडा, इंडियन ट्राई कलर फ्लैग, इसकी बेइज्जती होती रहे और आप लोग चुप रहेंगे? लेकिन जब देश को टुकड़े और बर्बादी की बात हो तो आप अभिव्यक्ति की आजादी की आप गुणगान गाने लगेंगे। ये उल्टी एंटी इंडिया सवाल जिससे शुरुआत मैंने डिबेट की थी, सुनिए, एंटी इंडिया जिससे मैंने चर्चा की शुरुआत की, लोगों को गोलियां मार रही है, आप जाके वहां भी आपके दोस्त कांग्रेस वाले, एक सरकार गोलियां चला रही है, किसानों पे, दलितों को मार रही है, खुलेआम गौ रक्षा के नाम पर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। ये नेशनल के अंदर नहीं आता कि ये लोग, वो लोग नहीं है कि नेशनल, ये लोग बड़े नेशनल, ये लोग बंटवारा करवाने, लोग देश के टुकड़े करवाने वाले लोग, देश का झंडा कभी, देश के झंडे को जलाने वाले लोग, कभी जिंदगी में देश के झंडे को मारे, ये लोग क्या देश की आपको लाना चाहूंगी, ये देश की बात कर रहे हैं, शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। आज आपको देश याद आ रहा है, अरे आपको आज देश याद आ रहा है, आपको देश याद आ रहा है, आपको आज देश याद आ रहा है, आपको देश याद नहीं? केरला में मारते हैं आप, हम केरला में जब हम मारते हैं लोगों को, आपको देश याद नहीं आता? आप तो सरकार, वेस्ट बंगाल में जब लोगों को मारते हैं तो प्राइवेट याद नहीं आता? आपने प्राइवेट, आज जब आप राष्ट्रगान की आलोचना कर रहे हैं आपको देश याद नहीं आ रहा है? आपको बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ के किसान, यहाँ के देशभक्त मर रहे हैं, यहाँ के देशभक्त मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, ये लोग यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, अरे ये छोड़िए, अरे छोड़िए, आपके देश के लेना देना नहीं, शुकंतला अरे देवी छोड़िए, का नाम आपके देश के बताइए, लेना देना, बीपी धाकड़ का नाम अरे आप बताइए, छोड़िए ये सब, अरे मगरमच्छ के आंसू बहाना, अच्छा ठीक है, अपने पे नजर डाल लो, आप तो अरे आप मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़िए, आप तो लोगों को
आपको देश से लेना देना ही नहीं है, या बैठ के देशभक्ति की बातें कर आप लोग हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी कि हम डिबेट पे रहें। प्रियंका, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आखिर कौन इस तरह के विचारधाराओं को पाल पोषित कर रहा है कि विरोध आप कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आप देश विरोधी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रियंका, मैं चाहूंगी आप दोनों की ऑडियो कम की जाए। प्रियंका, आप अपना पक्ष रखिए। प्रियंका, भारत माता की जय बोलिए। आपको जब झंडा कादरी जी, प्रियंका आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं बात रख पाऊंगी, ऐसे एक सब चीज रहे हैं, मैं नहीं रख पाऊंगी। आप प्लीज इन दोनों से कहिए कि कोई ढंग की डिस्कशन कादरी जी, क्या हम डिबेट का विषय बदल दें? नहीं, क्या हम डिबेट का विषय बदल दें? ये बदल रहे मुद्दा। आप हमें ये बताइए, जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है उस पर कर लें बातचीत। नहीं, हम तो समझदारी तो उसी इसी में मुद्दे ही पे है ना हम कि बात कर रहे संजीदा हैं। विषय कादरी है। साहब, मध्य प्रदेश के किसानों पे बात नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, मुद्दा पूछिए, देश में मैं बोल रहा हूं। प्रियंका, प्रीति जी, अब मुझे समय मिलेगा प्रियंका, आप बोलने का। बोलिए। अगर मैं ये चाहूंगी चुप आप दोनों रहें खामोश दोनों तो रहिए। हाँ, प्रियंका मौका। बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो प्रीति जी, इस पूरी जो घटना सामने आई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और निंदा ही नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी बाकी सबके ट्वीट कहाँ हैं, बाकी सब कहाँ हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस पे क्या टिप्पणी दी है? देश के प्रधानमंत्री ने कुछ इस पे कहा है? और मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, केरला स्टूडेंट्स यूनियन जो हमारा यूनियन विंग है, स्टूडेंट्स यूनियन विंग है, उन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया, प्रोटेस्ट जारी भी किया, जिसके बाद ये एसएफआई जो है उन्होंने ये पूरी मैगजीन को विड्रॉ किया है। तो ये जो दोगली बात करना ना सुहाता नहीं है। जब आप एक तरफ बात करते हैं तिरंगे की, आप नेशनलिज्म की, फिर भूल जाते हैं कि आपका जहां से शुरुआत हुई है आरएसएस की, उन्होंने तो तिरंगे को तक नहीं माना था। उनको 63 साल लगे थे तिरंगे फहराने को अपने हेडक्वार्टर्स में। पर मैं बस यहाँ पे एक कहूंगी, जब बार बार आकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा जाता है, तो मैं जैसे मैंने अभी नूपुर जी को बताया कि हमने तो उस पर प्रोटेस्ट भी किया है, उनसे विड्रॉ भी कराया है, और हम चाहेंगे कि एसएफआई जो विंग है इसके बारे में माफी भी मांगे कि आप एक प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं, पर इस तरीके का प्रोटेस्ट कहीं भी देश में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जहां आप लोगों की आहत, जहां आप लोगों के जो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जो मैंने आपसे किया था, शायद शोर में आप सुन नहीं पाई थी। आखिर इस तरह की विचारधाराओं को कौन पोषित कर रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, पोषित वही कर रहे हैं जैसे एक एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है देश में। हमारे कांग्रेस की लड़ाई एक्सट्रीम लेफ्ट विंग से है और हमारे एक्सट्रीम राइट विंग से है। एक्सट्रीम राइट विंग हमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से पूरे देश में अपना भय फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज गोवा में जिस तरीके की बातें सुनने को आई हैं वो समझ में आता है। जिस तरीके से काउ विजिलेंटिज्म, गौ रक्षा के ऊपर हत्याएं की जा रही हैं वो दिखता है। और दूसरी तरफ हमारी जो लड़ाई है ये एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के साथ है, जहां पे आप देश का संविधान को दरकिनार कर देते हैं, देश की मर्यादा को दरकिनार कर कर अपनी बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो क्या हमारी लड़ाई दोनों की ठीक है कि आपने गाय के लिए विरोध जताने के लिए सरेआम गाय काट दी, आपकी यूथ विंग थी उसी ने ऐसा किया। हमने उसकी माफी ही नहीं, हमारे अध्यक्ष ने उसकी माफी ही नहीं मांगी, उन पे कार्रवाई की और उनको पार्टी से निकाला गया है। तो आप जब बात करते हैं एक्शन लेने की, अकाउंटेबिलिटी की, वो हमने काम किए हैं। 3 महीने के लिए सस्पेंड किया है, पार्टी से निकाला नहीं, 3 महीने के लिए सस्पेंड किया है सिर्फ। कि आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने क्यों इस पर चुप्पी बांधी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सारे सिंगल लीडर्स ने क्यों चुप्पी बांधी हुई है। और मैंने आपको बता दिया है कि हमारा आपने संदीप दीक्षित के खिलाफ क्या करा? आपने संदीप दीक्षित के खिलाफ, जिन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताया, प्रियंका जी इसका जवाब दे दीजिए, आपने क्या किया? और आप राष्ट्रवादी सोच की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए प्रियंका जी, कानून में आप थोड़ी कमजोर है, माफी चाहती हूँ, लेकिन जब तक के सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय नहीं दिया था कि राष्ट्रीय तिरंगा, सुनिए ना, देश का झंडा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक कोर्ट के केस के बाद ही अलाउ हुई है, उसके पहले कोई भी प्राइवेट बॉडी तिरंगा नहीं फहरा सकती थी। इसमें आप कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। और एक सेकंड, 1952 तक प्रियंका जी, 1952 तक कश्मीर में जाने के लिए तो वीजा चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की ये देन थी हमारे देश को, और 1952 तक तो तिरंगा कश्मीर में फहरा भी नहीं सकते थे। आप राष्ट्रवादी की बात मत करें, बताइए संदीप दीक्षित के खिलाफ आप लोगों ने क्या किया?
संदीप प्रियंका मैं आपके पास आऊंगी और नुपुर आपके पास भी आऊंगी। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बहुत ही संजीदा विषय है। अमित जामई कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे इसका जवाब देना प्रियंका मैं आपके पास आऊंगी। अमित जामई के पास मुझे जाना होगा। अमित जामई, अभी जब बातचीत हो रही थी तब आपने कहा कैसी विचारधारा, यानी कि अगर आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं तो ये सोच बहुत अच्छी है आपके मुताबिक। प्रियंका मैं आपके पास आऊंगी। अमित जामई से एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। आप इनको समय नहीं देती हैं, आप इनको समय दिए चली जा रही हैं, ये कुछ भी अनाप प्रीति जी, मैं गुजारिश करती हूँ मैं गुजारिश करती हूँ कि जब आपकी टर्न आए आप तब बोलें। अमित जामई अपना पक्ष रखें। देखिए सबसे पहले मैं ये जो भाजपा के लोग राष्ट्रवाद, तिरंगा, झंडा, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये ड्रामा, ये ढोल पूरे देश में पहले ये बजाना बंद करें। कौन ड्रामा कर रहा है, नहीं कर रहा है, छोड़िए ना जामई साहब। आप ये बताइए, आप इस तरह की विचारधारा के समर्थन में हैं या नहीं है? सुनिए, आप किसी पे आरोप मत लगाइए, आप अपनी बात भाजपा, रखिए। ना सुन लीजिए पहले मेरी बात। हमारे पूरे देश में एजेंटा अलोरा से लेकर कामसूत्रा से लेकर हमारे देश में ये कला और संस्कृति, जिस आरएसएस भाजपा जिसका नाम लेती है, ये हमारी संस्कृति का आपकी हिस्सा कला और है। संस्कृति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की इजाजत देती है क्या आपको? अगर किसी यूनियन ने नहीं प्रीति अमीक जिस कला की बात आप कर रहे हैं ना, तिरंगा, अरे अमीक जिस कला की बात आप कर रहे हैं वो तिरंगे के सामने नहीं है, वो तिरंगे के सामने नहीं है, वो आप उसको जायज साबित कर रहे हैं। तिरंगा का अपमान, अरे तुम्हारा प्रकाश करार और अभी पार्थ चटर्जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है ये ट्रेंड चलाया हुआ आप लोगों ने। अमीक आप किस कला की बात कर रहे हैं? किस कला की बात कर रहे हैं आप? कला आज आप इस सेक्सुअल परवर्जन को कला का नाम दे रहे हैं आप? विरोध से राष्ट्रवाद की बात, अरे शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए तिरंगे के सामने, और उसको आप करें कि अजंता एलोरा खजुराहो की कला करें आप। अंग्रेजों की मुखबरों की फौज की आपने की राष्ट्रवाद एक पन्ने खुले हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस को जापानी कुत्ता कहा था आपने, और सुभाष चंद्र बोस को जापानी कुत्ता कहा था आपने। आपको याद दिलाऊं, आपको याद दिलाऊं 1962 में चीन के साथ चले गए थे आप, और याद दिलाऊं आपको इमरजेंसी में आपने इमरजेंसी का समर्थन किया था आपने, और याद दिलाऊं आपको मध्य प्रदेश में किसानों को गोलियों आप आ गए ना मध्य प्रदेश, आप आ गए, प्रधानमंत्री डेविएट करा आप पार्थ चटर्जी में बोलिए, पार्थ चटर्जी में बोलिए। संदीप दीक्षित नहीं बोलेंगे आप संदीप दीक्षित नहीं बोलेंगे आप, संदीप दीक्षित नहीं बोलेंगे आप, आपके मुंह से नहीं निकलेगा। हम आपको आप बोलेंगे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक नुपुर रुक जाइए, मुझे एक ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे 52 सेकंड्स की। सुन लीजिए, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं 52 सेकंड की वो पंक्तियां जिन्हें बोलने के लिए पूरा देश सर आंखों पर अपनी तमाम बातों को रखता है, क्योंकि तब हम गौरवान्वित होते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन उस राष्ट्रगान को लेकर, उस 52 सेकंड्स की पंक्तियों को लेकर किस तरह से अपमान किया जा रहा है, उस पर विवाद खड़े हो रहे हैं, ये कितनी शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस डिबेट पर आज हम आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया आर पार कर रहा है, और इसी आर पार को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आज हो रहा है आर पार राष्ट्रगान को लेकर, क्योंकि राष्ट्रगान के दरमियान एक ऐसी अभिव्यक्ति चित्र के माध्यम से की गई है जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते, आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ये देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि कई ऐसे भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं जो इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा आपसे सीधा सवाल यह है कि आखिर क्या अभिव्यक्ति के नाम पर देश विरोधी हरकतें जायज हैं? प्रियंका, आप सुन रही थी जामई जी को ब्रेक से पहले, मैं चाहूंगी कि आप उस पर रिएक्ट करें। नहीं, मुझे रिएक्ट जो करना है वो उनके सोच, उनकी विचारधारा उनके साथ है। हमारी जो स्टैंड है वो मैंने क्लियर किया, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड लेने आई हूँ। पर एक बात मैं यहाँ पर कहूँगी, नुपुर शर्मा जी ने ये हमें नहीं बताया अब तक कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कैसे इस हरकत की निंदा की है, या प्रधानमंत्री या इनके कोई भी सीनियर लीडर्स के बारे में इन्हें जवाब नहीं दिया है। एक जवाब मैं इनको जरूर देना चाहूंगी, बार बार मुद्दा भटकाने के लिए उन्होंने संदीप दीक्षित की बात की। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि संदीप दीक्षित ने इसके लिए माफी ही नहीं मांगी है, उस स्टेटमेंट को विड्रॉ भी किया है, और हमारे उपाध्यक्ष ने भी इस स्टेटमेंट की निंदा की थी। ये कहने के बाद मैं अब इनसे पूछना चाहूंगी नुपुर शर्मा से कि आपके यूनियन मिनिस्टर, एक्स आर्मी जनरल चीफ जो थे वीके सिंह, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल सुहाग, जब वो आर्मी चीफ थे, उनको डकैत कहकर ट्विटर पे ट्वीट किया था।
तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, तब सेना का मनोबल कम नहीं हुआ होगा? उस समय पर आपके जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में हो, वो यूनियन मिनिस्टर है, उन पे क्या कार्रवाई की गई, क्या उनसे माफी मांगी गई? जवाब ले लेते हैं जो नुपुर से। मुद्दे भड़काने वाली बात है ना, और प्रियंका जी पहले आप ये बता दें मेरे को, अगर आप पेपर नहीं पढ़ रही हैं, हमारे ऑफिशियल प्रवक्ता, प्रियंका जी सुन लीजिए, हमारे ऑफिशियल प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दे चुकी है और हमारी ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आ चुकी है। हमारे अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से पूछने के पहले आप बताइए, सोनिया और राहुल गांधी चुप क्यों है? वो भी तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, वो इतने चुप कैसे रह गए? वो तो गए हुए कहीं, वो तो समर्थन करते हैं, वो तो भारत की बर्बादी का समर्थन करते हैं। प्रियंका जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए, नहीं हमें पता है आप लोग जेएनयू जाना पसंद करते हैं, भारत की बर्बादी और भारत के टुकड़ों में जाके समर्थन और मनोबल बनाना पसंद करते हैं, मुझे पता है। आप एक सेकंड प्रियंका जी सुन लीजिए, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आपके ऑफिशियल प्रवक्ता ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, आप भी टीवी पे बोल रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रिलीज नहीं आई, आप झूठ मत बोलिए बैठ के। दूसरा जवाब मुझे दे दीजिए कि एक आपकी पार्टी का नेता पप्पू कहता है उसे पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन संदीप दीक्षित आर्मी सेना के चीफ को सड़क का गुंडा बोलता है, उसमें माफी बहुत है। मतलब कि संदीप दीक्षित की अभिव्यक्ति की आजादी है, देश की कानूनी संस्थाओं को गाली देना, लेकिन आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भगवान बोलिए कि आपने अपने मेरठ के जिला अध्यक्ष विनय प्रधान को पप्पू कहने पे पार्टी से निकाल दिया। तो आपकी मंशा क्या है? कानून को लेके और कानूनी संस्थाओं को लेके और देश के प्रति साफ नजर आता है। और दूसरी बात, अमीर जी थोड़ी शर्म करें, आपको 52 सेकंड ही मिले हैं क्या सेक्सुअल डिप्रेविटी दिखाने के लिए? कमरा ढूंढ लीजिए भाई साहब, आपकी सेक्सुअल डिप्रेविटी इज नॉट इंटेलेक्चुअल, ये इंटेलिजेंस नहीं है आपकी, ये आपकी अश्लीलता है और आपका मेंटल सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन एंड परवर्जन है। आपके दिमाग इतने खाली और खोखले हो चुके हैं, जो कूड़ा आपके दिमागों में भरा हुआ है ना, और माफी चाहती हूँ, सरकार है, ड्रामा बोलते हैं, ड्रामा तो आप है। If you think having sex in the open in front of national anthem is intellectual intelligence, you are stupid. गवर्नर है केरला में, आपके गवर्नर है, absolute moron. इस्तेमाल कर लेना गवर्नर को। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं जामिल से। You are a drama. You are a sexual अरे प्रीति जी चुप कराइए ना, expose yourself. अरे चुप रहिए प्रीति जी, चुप कराइए इनको। क्या तरीका है भाई? नुपुर क्या तरीका है? नुपुर भाषा की हमें लगता है गरिमा रखना चाहिए। क्या तरीका है? भाषा की बात नहीं है, सरकार है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये क्या बात है? सरकार है गुंडागर्दी कर रही है, कैसे बता सकते हैं? You want to have sex? पूरे किसानों को मार रहे हैं, चुप तो हो जाओ। किसानों को मार रहे हैं मंदसौर में, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेशरम अश्लील किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं। Shut up. मुझे लगता है किसान भाषा की मर्यादा का आपको शर्म नहीं आ रही है? ध्यान रखना चाहिए। नुपुर मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, नुपुर मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखना केरला में गवर्नर है, सरकार को गिरवा दो, सरकार को गिरवा दो, गिरवा दो सरकार को। आजादी दे रखी है, आपकी हिम्मत नहीं है पूरे देश में, अरे पूरे देश में किसान मारा जा रहा है, पूरे देश में किसान मारा जा रहा है, एक आपका स्टेटमेंट नहीं है अभी तक। मत जाओ मंदसौर के ऊपर अपनी बात करो, पूरे देश में किसान मारा जा रहा है, नंदीग्राम पे बोलोगे? नंदीग्राम पे बोलोगे? नंदीग्राम पे बोलोगे? मैं कहां से चिट्ठा खोलूं आपका? कहां से चिट्ठा खोलूं आपका? अजनवेश जी, कहां से चिट्ठा खोलूं? आप संस्कृति वाले, अरे आप तो संस्कृति वाले लोग हो ना, पश्चिम बंगाल को कंगाल कर दिया, कल्चर वाले लोग हो ना, अभी भी आप वही काम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक चिट्ठा खोल दूंगा आपका यहीं पर, मध्य प्रदेश चिट्ठा खोल दूंगा आपका यहीं पर। रेप का केंद्र है मध्य प्रदेश। या तो आपका दिमाग मध्य You are a प्रदेश में, perverted man. या तो आपका दिमाग Absolutely perverted man. या तो आपका दिमाग मध्य प्रदेश में और अरे सरकार है, You are simply perverted. पूरे देश में You गुंडाई are बंद simply करिए आप लोग, perverted man. नहीं मुझे बताइए, गुंडाई बंद करिए आप लोग। नेशनल एंथम के साथ मुझे मालूम है अमित शाह के लोग हैं आप लोग, मुझे मालूम है आपके सरकार उसको जायज साबित करा रहे हो, अमित शाह जो खजुराहो सरकार है जनता उसके लोग ऐसे ही होंगे। अरे आप देश के कानून में नहीं जा जाके पूछो प्रकाश करात से। If you don't believe in the Indian Constitution, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नुपुर जी बात करने की तमीज सीखो। अमित शाह ने जो वही बोलोगे ना, तमीज सीख लो। अमित शाह ने, अरे ये तो भगोड़ा गुजरात का, आप जैसी बात करेंगे जवाब वैसा ही मिलेगा। आप क्या तो तमीज नहीं, गुजरात का भगोड़ा अमित शाह, गुजरात का भगोड़ा, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। अमित शाह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
है कि भाषा की मर्यादा हमें रखनी चाहिए। भाषा की मर्यादा सुन लीजिए ना, नुपुर सारी मर्यादाएं तोड़ दी, अभी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। इस तरह से कोई डिबेट नहीं हो पाएगी, अब हम जामाई को सुन ले एक बार, हम जामाई जी को सुन ले एक बार। जामाई जी, अब मैं चाहूंगी कि जामाई जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि अगर सीपीएम का कोई लीडर इस पूरे मामले पर चुप्पी साधता है तो क्या इसका सीधा मतलब यह है कि एक मौन समर्थन दिया जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश में किसानों की हत्याएं हुई हैं, मारे गए हैं किसान। जब मध्य प्रदेश की बात हो रही है, अरे क्यों नहीं बोला प्रधानमंत्री? अरे कभी पढ़े स्कूल में गए हो? कभी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसका जवाब दिया जाता है। के मामले पढ़े लिखे नहीं हो तो रेप के मामले में नंबर 1 पे है। आप लोगों के बाप नंबर 1 है मध्य प्रदेश। किशोरियों के साथ केरला में दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं, तब कहाँ जाती है आपकी आजादी? नुपुर, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया है। नुपुर, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि हम लोग विषय पर रहे तो बेहतर होगा। मैं एक बार फिर से मैं कादरी को लाना चाहूंगी। कादरी जी, मुझे जरा ये बताइए कि आखिर अगर सीपीएम की तरफ से कोई लीडर इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा तो क्या इस तरह की पत्रिका में छपने वाले चित्र को ये मौन समर्थन नहीं माना जाए? देखिए, सीपीएम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं उस पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जो भी हुआ मैंने उसकी कठिन शब्दों में निंदा की। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और एक दूसरी बात, यहाँ पर किसी को भी बैठकर, हम लोग सब पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, प्रोफेसर साहब हैं, वकील हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। हम देश देख रहा है, हमें यहाँ पर बैठ के किसी को बाहर जाने के लिए या किसी को जजमेंट देने के लिए हम नहीं बैठे। कानून व्यवस्था यहाँ पर है, अगर कुछ गलत होता है, नहीं कुछ गलत होता है या गलत, देखिए मैं मेरी बात देखिए मेरे को बात करने दीजिए, मैंने आप बात कर रहा हूँ, मैं बीच में दखल नहीं दिया। देखिए आप सुन लीजिए, आप समझदार आदमी, आप सुन लीजिए। एक नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि उसका मेरी विरोध बात करूं, पूरी कर लेने दीजिए। उसका विरोध करूं, मैं चुप नहीं रह सकता। ठीक है, मैं एक इसमें बात, कोई तिरंगे नहीं होगा। ठीक है, आप सुन लीजिए प्लीज। देखिए मैं अब बात सुन लीजिए। देखिए, जो लोग तिरंगे के अपमान की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मैं ठीक है डीप में तारीख में मैंने तारीख में जाना नहीं चाहता हूँ। देखिए, इन्हीं के आरएसएस के वेबसाइट पे आप भारत माता की फोटो उठा के दीजिए, उस पर जाफरान झंडा लिए हुए भारत माता है, तिरंगा झंडा आज तक भी इन्होंने हाथ में नहीं दिया। लेकिन ये लोग बड़े फखर से कहते हैं कि हम तिरंगा के तिरंगा रखेंगे। ये झूठ मत बोलिए आप, देखिए झूठी देखिए। अरे आप दो ना भैया, अब दीजिए, आप बताइए, झंडा दीजिए ना, भारत माता का इतना मोहब्बत है देश से तो दीजिए आपकी भारत माता के हाथ में झंडा। अरे ये सब बातें यहाँ पर बैठने मत कीजिए, झूठ मत फैलाइए, आप झूठ मत फैलाइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, झूठ मत फैलाइए। डिबेट को डिबेट देखिए, डिबेट को डिबेट दीजिए। आप लोग देखिए, मुझे मालूम नहीं, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए निकाल के सारी दुनिया देखिए, नहीं मालूम, देखिए आपको क्या मालूम नहीं है, आपको क्या मालूम नहीं है, आपका सीक्रेट एजेंडा हमें नहीं मालूम, भारत माता आपका सीक्रेट एजेंडा इस देश को क्या करना है हमें मालूम नहीं है, आपके बड़ों ने क्या किया हमें मालूम नहीं है, हमने पढ़े नहीं है। एक नाटक में प्रयोग किया गया था, हमें मालूम नहीं है आपके बड़े लोग क्या करना चाह रहे थे। आपके गवालकर सवालकर राजा जी, आपके आरएसएस के बैठे हुए लोग क्या करना चाह रहे इस देश को, आपका हिडन एजेंडा क्या है इस देश के अंदर। अरे मत जाइए डिबेट से, मुद्दे को मुद्दे में नहीं देखिए। झंडे की तौहीन आप करें, झंडे की, इस देश के तिरंगे की तौहीन ये लोग आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। दूसरों को हाथ में झंडा लेकर भारत माता की जय बोलकर ये लोग रेप भी किए हैं, मारे भी हैं। भारत माता की जय भी, अरे इन्होंने किया है, इन्होंने किया है खंडवार में। अरे निकालिए हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री निकालिए। गौ माता, इधर भारत माता की जय, इधर भारत माता की जय बोल रहे, इधर गौ माता की जय बोल रहे, और रोडों पे कत्लेआम कर रहे, रोडों पे कत्लेआम कर रहे। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर बोले, हम किसानों के हालात पर और लगातार डिबेट कर रहे हैं। एक तरफ भारत माता, दूसरी तरफ विशाल को किसने मारा, सचिन को किसने मारा, गोपाल को किसने मारा, विशाल को किसने मारा? झूठ क्यों बोल रहे हो? केरला का चिट्ठा खोलूं, केरला का चिट्ठा खोलूं झूठे, केरला का चिट्ठा खोलूं झूठे। अरे निकालो आपके पूरा गुजरात का खोलो क्या, गुजरात का खोलो क्या, अरे गुजरात का खोलो क्या, सहारनपुर चलते, सहारनपुर चलते, हाल ही में हुए वाकया सारा मुझे प्रियंका के पास जाना पड़ेगा। प्रियंका, अरे छोड़िए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर किस तरह का तरीका है जब हम विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन उस विरोध में
देश का विरोध शामिल हो जाता है। प्रियंका, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मुझे आपकी आवाज से ज्यादा दो लोगों की आवाज जरूर आ रही है, और क्या वो बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माफी मांगूंगी प्रीति जी, आपका जवाब नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस शोर में आवाज आपकी दब गई है। रुक जाइए। अरे तुम छठा बोलो, भाषा, अरे तुम छठा, कैसी भाषा? अरे मैंने क्या बोला इनकी भारत माता के हाथ में झंडा क्यों नहीं? ये कह इनके भारत माता के हाथ में तिरंगा क्यों माफी नहीं? मांगनी पड़ेगी, तिरंगा क्यों कादरी को माफी मांगनी पड़ेगी। अरे चलो, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना होगा। प्रियंका, आपके साथ जो सवाल मैंने किया उसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद लेंगे, लेकिन बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि राष्ट्रगान के अपमान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और उम्मीद करेंगे कि माहौल शांत रहेगा और एक सुलझी हुई बहस हम ब्रेक के बाद कर पाएंगे। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। आर पार में आज हम तिरंगे के अपमान से जुड़े हुए विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि केरल से खबर सामने आई है। एक तरफ हमारे भारतीय जवान हैं जो सरहद पर लड़ते हैं, अपने तिरंगे के खातिर प्राण न्यौछावर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केरल के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पत्रिका में भद्दे चित्र तिरंगे के सामने पोर्ट्रे करते हैं और कहते हैं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए देश विरोधी हरकतें करना जायज है? इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और सीधे रुख करेंगे प्रियंका आपका। प्रियंका, कॉलेज के प्रिंसिपल मुरली दास जी कहते हैं कि आप उसे संकुचित मानसिकता से देख रहे हैं, इसीलिए आपको वो चित्र ऐसा लग रहा है, नहीं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और जब स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल ही इस तरीके की बात करें तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो बनती है। और क्योंकि सरकार सीपीआईएम की है, वहां पर उनको इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि देश का जो माहौल है, जो देश में सोच है और जो देश को तिरंगे के ऊपर और तिरंगे का अपमान करना, देश के राष्ट्रगान का अपमान करना, मैं कहूँगी कहीं भी कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। और जो काम किया गया है बहुत ही अशोभनीय है, तो उस पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। पर मैं बस एक चीज़ कहूँगी, मैं पर्सनल नहीं होना चाहती हूँ, पर नुपुर जी ने कहा था कि मेरी वकालत की समझ कम है। भले ही समझ कम हो नुपुर जी, पर सोच तो ठीक ठाक ही है। तो सोच में अपना दर्शाने आती हूँ, बताने आती हूँ, उसके बारे में बात करने आती हूँ। तो इस तरीके की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना हर तरफ से, और मैं पूरे डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही थी, थोड़ा आहत पहुंचाता है कि डिबेट हम सब लोग करने आते हैं, अपनी विचार रखने आते हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने आते हैं। दोनों तरफ से आज मैं सुन रही थी और सुनकर बड़ा अचंभा सा लगा कि आज किस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ दूसरों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, या कोई डिस्कशन का जो सार है या सोच है या समझ है वो समझ में नहीं आ रहा। काश अपनी पार्टी में सड़क का गुंडा कहने वाले और कंचमाल कहने वाले, ठुमका लगाने वाली कहने वाले, इन सबको अगर आप ये टिप्पणी देती तो बहुत बेहतरी में होता। सिर्फ माफी मांगने में सड़क का गुंडा कहने के लिए काफी नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोली प्रियंका जी, लेकिन रियलिटी यही है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड नहीं किया था, मुद्दे पर आना पड़ेगा। जामई जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। मैं चाह रही थी, मुझे उम्मीद थी कि ब्रेक के बाद हम एक सहज और एक प्रगतिशील बहस करेंगे, लेकिन ऐसा एक बार फिर से मुझे लग रहा है मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। जामई जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अगर मुरली दास जो प्रिंसिपल हैं वो इस तरह के बयान देते हैं कि आपकी संकुचित मानसिकता है, जरा ये बताइए कि उसमें ऐसा संकुचित न होने वाला क्या है इस चित्र में, जरा समझा दीजिए। आपकी परिभाषा के मुताबिक ये चित्र कैसे जो लोग इस तरह से देख रहे हैं वो संकुचित मानसिकता के हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बहुत साहब सैयद वलीउल्लाह कादरी ने भी बोला है और मैं भी इस बात को दोहरा रहा हूं, तिरंगे के अपमान को पूरे देश में कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत साफ बात है। दूसरी बात ये है, तिरंगा क्या है? तिरंगा संविधान है, तिरंगा राष्ट्र है, उसके अंदर हम लोग हैं, आप हैं, मैं हूं, सैयद हैं, उधर हमारे प्रोफेसर बैठे हैं और वो हमारी बहन बैठी है, नुपुर बैठी है, हम सभी लोग उसके अंदर हैं। लेकिन उसी के अंदर किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, महिलाएं भी हैं। इसी बात में विरोधाभास है, आपकी इस बात में विरोधाभास इस तरह से है। नहीं, अवनीजय जी एक मिनट रुक जाइए। आपकी बात में इस तरह से विरोधाभास है, जब डिबेट शुरू हुई थी तब आप ये कह रहे थे ये चित्र आपकी अभिव्यक्ति है, आपका हक है और इसमें अजंता अलोरा भी हमारे देश में है। आपका तर्क यहाँ था शुरुआत में, अंत में आते आते तक आपका यहाँ पर पहुंच गया है। ये विरोधाभास क्यों है, जरा ये भी बताइए। क्या मौके की नजाकत के हिसाब से आप बदल रहे हैं? मैंने ये आपको कहा,
मैंने आपको कहा कि जिन लोगों ने तस्वीरें बनाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उस यूनियन को उसका अधिकार है। मैंने ये कहा हमारे देश में नहीं है आप हमें बताइए। नहीं, मैं चाहूंगी अमनी जी आप एक मिनट रुक जाइए। यहाँ के नकली जामाई जी जरा ये बताइए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कहा है कि अगर राष्ट्रगान बजता है तो आपको सिनेमा हॉल में खड़ा होना पड़ेगा, और इस तरह की आकृति देने का फिर क्या मतलब है? तो ये सीधे तौर पर मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और आप पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप जस्टिस दीपक मिश्रा का जजमेंट पढ़ लीजिए, वो मैं नहीं बोल रही थी, आप सुन लीजिए। आपको तो खैर आप संविधान पढ़िए सबसे पहले, और जस्टिस दीपक मिश्रा की दिसंबर 2016 की जजमेंट पढ़ के आई है जनाब। आप यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी जिसको कह रहे हैं वो है ही नहीं, जाके कानून पढ़िए। और आपको अश्लीलता करने की आजादी भी नहीं है। ऑब्सीनिटी इज अ क्राइम जिसका आप यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, जिसका बचाव कर रहे हैं। ऑब्सीनिटी इज अ पीनल क्राइम, जाके पढ़ के आइए जनाब। आप जैसे माफी चाहती हूँ इस तरीके की अभद्र भाषा, अश्लीलता और कूड़ेपन की यहाँ पे मैंने आज जिस तरीके से बचाव देखा आपके मुंह से, शर्म आती है। लानत है कि आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, जाके पढ़ के आइए पहले। शर्म आती है कि आप कहते हैं बताइए ना 52 सेकंड जो हमारे राष्ट्रगान को इज्जत देने का टाइम है उसमें ये हो रहा, और खाजूर और पता नहीं क्या क्या नाम ले लिया आपने। अरे नुपुर जी जवाब ही नहीं दे रहे हो। आपके सेक्सुअल डिप्रेव्ड है, संस्कृति का हिस्सा है कामासूत्र है आपका दिमाग, लेकिन कमरा ढूंढ लीजिए। कामासूत्र का क्या करें? आप कमरा ढूंढ लीजिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअल तब बोलिएगा जब जस्टिस दीपक मिश्रा की जजमेंट पढ़ के आएंगे दिसंबर 2016 की। कामासूत्र का क्या करें? तो क्या और आपके भाजपा के एमएलए का क्या करें जो विधानसभाओं में अश्लील वीडियो देखते हैं? इसके लिए एक जगह होती है, अश्लील वीडियो देखते हैं, अश्लील वीडियो। आपके भाजपा के एमएलए और मंत्री डेस्परेट हो गया। अमित जी, आर यू डेस्परेट? आर यू सेक्सुअली डेस्परेट that you will only find a cinema hall लगता है इस तरह की भाषा हमें व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए प्लीज। अमिक, आपने अभी कहा कि ये उनकी विचारधारा होती है। एक सेकंड रुक जाइए। अमिक, आप मुझे बताइए, आपने कहा कि उस प्रिंसिपल की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन क्या ये सोच सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम है क्या? ये प्रीति, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल प्रीति, अमीक ने तिरंगे पर हमको बोलने दीजिए ना, बहकाने के लिए एक भाषण सा दिया और अंत में आकर के कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान हम नहीं सह सकते, कोई भी नहीं सह सकता, कोई भी नहीं सह सकता। यहां से बात शुरू की और उसके बाद कहा ये अभिव्यक्ति की आजादी है। ये इनका दोगला चरित्र है। इनका बात कहीं से शुरू करते हैं भरमाने के लिए कि देखो जब तो तिरंगे की बात कर रहे हैं और बाद में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये उस तिरंगे को सेक्सुअली परवर्टेड एक चित्र के द्वारा उसको सही साबित ठहरा रहे हैं। आप लोग बदनाम, अरे ये तो हर तरीके से कानूनी रूप से गलत है। अमीक, इस बात को तुम किसी भी हालत में डिफेंड कर ही नहीं सकते, किसी हालत में डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इस समय राष्ट्र और राष्ट्र से जुड़े सभी प्रतीक, उसमें सेना है, उसमें ध्वज है, उसमें गान है, इन सबका अपमान करो। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है राष्ट्र विरोधी तत्वों का, जिसमें सेना के अध्यक्ष को गुंडा कहा जाता है। क्या इस सेना के अध्यक्ष की तुलना जनरल डायर से की मेरा जाती है। सीधा सवाल आपसे, इस तरह की घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है? कौन पाल रहा है, कौन पोषित कर रहा है? और अगर किसी सरकारी कॉलेज में इस तरह की संकुचित मानसिकता के चित्र सामने आते हैं जो कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो भी इस तरह की चीजें राष्ट्र झंडा हो या कुछ भी तिरंगे को लेकर कर रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा मांग कि इस देश के अंदर हम तिरंगा की तौहीन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हर इसके साथ साथ हमें हर चीज पे भी वो देखना चाहिए। वो लोग जो इसको करने के लिए साजिश कर रहे हैं, ये इधर भी है, वो लोग उधर भी है, उनको भी उनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। प्रियंका, क्लोजिंग रिमार्क आपसे। नहीं, मैं तो बस यही कहूंगी कि ये जो भी इस तरीके की हरकतें सामने आती है उस पर अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी फिर से घटनाएं होती रहेंगी। तो कार्रवाई होना जरूरी है कि एक नियम कानून है देश में, उस नियम कानून का पालन करना भी जरूरी है। तो अगर उसका
अगर उसका उल्लंघन होता है, क्यों आप इतने डेस्परेट हो रहे हैं? आरएसएस के आप हैं, आप तो ऐसे हैं जहाँ पे 63 साल तिरंगा, मुझे इस पे आप डेस्परेट क्या नहीं है? आर्मी चीफ को, देश के आर्मी के चीफ को सड़क छाप गुंडा कहा जाए और उस पर आप मुझे डेस्परेट क्या नहीं है? उसकी माफी भी उस पर मांगी क्या माफी? आपने पप्पू कहने पे उसको निकाल दिया पार्टी से। पप्पू कहने पे जो सारा देश कहता है उसको आपने पार्टी से निकाल दिया। डिबेट में आकर नहीं, आपने पप्पू कहने पे निकाला, आपने पप्पू कहने पे निकाला एक आदमी को, पप्पू को पप्पू कहने पे निकाला है जिसको। नहीं, आप बताइए डेस्परेट मैं हूँ क्या नहीं कहा? विषय से भटकना नहीं है, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति लगातार अपमान करना ये इनका षड्यंत्र है। हाँ, आप जो दिन रात लोगों का सड़क छाप गुंडा कहा कि नहीं कहा? सड़क छाप गुंडा कहा कि नहीं कहा? आकर डिबेट में आकर सड़क छाप गुंडा कहा कि नहीं कहा? सारे क्लोजिंग रिमार्क ले लें प्रियंका से। प्रियंका, मैं चाहूंगी कि इस सुनूंगी नहीं, शर्मसार घटना पर आप अपने अंतिम वर्ड्स दें, फिर उसके बाद मैं नुपुर से चाहूंगी कि वो क्लोजिंग रिमार्क दें। मैं वर्ड्स बोलती हूँ, यहाँ पे आरएसएस को तकलीफ होने लगती है। ये आरएसएस की जो सोच है, डेस्परेशन को अटेंशन है, वो साबित होती आ रही है। कोई सड़क छाप गुंडा कहेगा तो तकलीफ होगी। हमने उसके ऊपर मैं शर्म नहीं कर रहा हूँ। मैं बार-बार इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहूंगी। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके, अरे आपने डकैत को लेकर क्या कहा? जब हमारे अमित मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ कि क्या कार्रवाई की? बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर उठाएगी मांग की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? 20 सेकंड में ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीति जी, हम पहली और इकलौती पार्टी है राजनीतिक जिसने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी है, स्टेटमेंट दी है, लेकिन आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने का समय